डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो है मैथ के बेसिक क्लास में अभी जो है एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैथ की जो बेसिक क्लासेस चल रही है आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। ये क्लास जो है सभी के लिए यूजफुल है। जैसे जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं, जैसे क्लास 1 से लेकर के 12th तक, उनके लिए भी यूजफुल है। और जो कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं जितने स्टूडेंट, वो उनके लिए भी उपयोगी है। ये क्लास हमारा चलाने का उद्देश्य यही है कि जो मैथ से बिल्कुल डरे हुए हैं वो इस क्लास को अटेंड करें, अपनी बेस को मजबूत करें। जब बेस मजबूत रहेगा तभी जो है ब्रॉड क्वेश्चन जो है अच्छे से जो है हल कर सकेंगे। तो तमाम जो है जैसे जो टेट तैयारी करते हैं लोग, वो भी जो है इस क्लास को अटेंड करें। तमाम जो ग्रामीण में क्षेत्र में मैं देखता हूँ बहनें हैं जो टेट तैयारी करती हैं, टेट का, सुपर टेट का, तो उनका मैथ वाला जो पोर्शन क्या है कमज़ोर रहता है। तो वो जो है इस क्लास को अटेंड करें जो है, और अपने मैथ को जो है मैथ वाले पोर्शन को मजबूत करें। तो आइए हम लोग जो है जोड़ के बारे में और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए हम लोगों ने जोड़ सीख रहा था। जैसे कोई एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन। अब इसको आप क्या करना है, जोड़ना है। जैसे क्या दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी क्या हुआ, 20,56,789 ये संख्या है। दूसरी संख्या क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 2,000। अब सैकड़ा का स्थान क्या है, 0 है यानी 0 है, तो हम छोड़ देंगे, यानी 2096। सैकड़ा का स्थान कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, 2096 हुआ, 2096। अगली संख्या क्या है, 26 है। फिर अगली संख्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30,46,789। इस तरह से इन्हीं संख्याओं क्या है जोड़ना है। तो मैं क्या बताया था, बड़ी जो संख्याएं हैं आप ओरली भी जोड़ सकते हैं। जैसे क्या, यहाँ से इकाई के साथ जोड़ लीजिए, सबका इकाई जोड़ लीजिए, दहाई जोड़ लीजिए, सैकड़ा जोड़ लीजिए। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे जोड़ने में क्या है, आप लोगों को मिस्टेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ, स्टेप बना लीजिए, यानी अदद बना लीजिए। जिसको हम लोग छोटी कक्षाओं क्या कहते थे, अदद बना कर हल करना, इस तरह से। तो सभी जो है संख्याओं को जो है बारी बारी से लिख करके आप स्टेप बना लीजिए। जैसे देखिए पहली संख्या ये लिखेंगे, क्या है, 20,56,789। तो इसको हम लिखेंगे जैसे 20,56,789, इस तरह से 20,56,789, इस तरह से। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी संख्याएं आप लिखेंगे, इकाई नीचे, दहाई नीचे, सैकड़ा नीचे, हमेशा इकाई नीचे, यानी इसका इकाई इसके नीचे, इसका इकाई इसके वाले इस संख्या की इकाई के नीचे। अब हम क्या कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। अब ये नहीं कि इधर से लिखने लगेंगे, ऐसा नहीं। इकाई नीचे, दहाई नीचे, दहाई इसका 9 है, इसका 8 है, दहाई नीचे, सैकड़ा के नीचे, हज़ार के नीचे। अब ये क्या है, 26 यानी 26 है। अब इकाई नीचे, दहाई नीचे, इस तरह से। अब ये क्या है, 30,46,789 है। अब इकाई नीचे लिखेंगे, दहाई नीचे, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इकाई क्या है 9, दहाई 8 है, सैकड़ा कितना है 7 है, और 1000 6 है, और 10,000 4 है, और क्या है, लाख क्या 0 है, 10 लाख 3। इस तरह से कैसे लिखेंगे, आप क्या करिए, इसको आप ऐड कर लीजिए। आप कैसे ऐड करते हैं, यानी कैसे जोड़ते हैं, इधर से नहीं, इधर से इकाई की तरफ से, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इकाई की तरफ से।
तो पहले इकाई वाला अंक हम जोड़ेंगे। 9 6 15, 15 6 21, 21 9 और 30। 30 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 30 कैसे लिखते हैं? इस तरह 30 लिखते हैं। 30 इस तरह लिखेंगे। अब 30 में हम क्या करेंगे? सिर्फ इकाई वाला अंक लिखेंगे, दहाई वाला अंक हम नहीं लिखेंगे। अब दहाई वाला अंक जो होता है क्या होता है? वही कैरी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हासिल कहते हैं। और हासिल किस में जुड़ता है? अगले वाले जो है, अगला वाला जो कॉलम है, अगला वाला कॉलम यानी अगला वाला जो स्तंभ है उसमें जुड़ेगा हासिल। तो अब यहाँ क्या है? 30 आया। 30 का हम क्या लिखेंगे? 0। 30 का 0 यानी 0। अब हासिल कितना है यानी कैरी कितना है? 3। एक कैरी है। अगले वाले कॉलम हम क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। तो पहले जोड़िए। 9 8 17 यानी 8 9 17, 17 2 19, 19 8 कितना हुआ? 19 8 जो है 27 हुआ, और 27 और 3 30 हुआ। फिर से देखिए 8 9 17, 17 2 19, 19 8 27, 27 और 3 क्या है? कैरी हासिल। 3 क्या है? हासिल। तो 27 3 कितना हो जाएगा? 30। फिर 30 आया और 30 का 0 लिखेंगे। हासिल कितना? 3। फिर यहाँ हासिल जो है 3। इस वाले कॉलम में हासिल 3 जुड़ेगा यानी 7 में फिर 0 जोड़ेंगे, 7 ही आएगा। फिर 7 में 7 जोड़ेंगे, क्या? 7 7 14 हो जाएगा। 14 और 3 क्या है? हासिल। 14 3 17, 17 का 7 और हासिल कितना? 1। 17 का 7 हासिल कितना? 1। इस वाले कॉलम हम जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 6 14, 14 का 6 2 8, 8 6 14 और एक हासिल 15, 15 का 5। इस तरह से 15 का 5 हासिल लगा 1 यानी कैरी 1 हम इसमें इस वाले कॉलम में जोड़ेंगे। 5 4 9 और एक हासिल 10, 10 0 फिर हासिल 1 इसका इसमें जोड़ेंगे। अब 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 ही आएगा। अब एक हासिल यानी 0 में 0 जोड़े 0 ही आया, अब प्लस 1 हासिल। अब 0 में जब 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 0 में जब 1 यानी 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ क्या आया? 1 आया। अब यहाँ देखिए ऊपर 2 है, नीचे 3 है। 3 2 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको जोड़ते हैं। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। आप लोग जो है बेसिक क्लास को ज़रूर अटेंड करिए। कहने खाली बेसिक क्लास है, ये जो है बेसिक जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हमसे जितने स्टूडेंट जुड़ें वो जो है किसी को ऐसा न लगे कि मैथ वाला पोर्शन जो है उनका जो है स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दें, उनका जो मैथ पोर्शन है वो जो है सबसे अच्छा बेहतर रहे। तो इसमें जैसे जो टेट तैयारी करते हैं, सुपर टेट तैयारी करते हैं लोग, वो लोग जो है इस क्लास ज़रूर देखें। जो है हमें उम्मीद है जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ क्या करना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी रहे, चाहे जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहे, चाहे कितने स्टेप में दिया रहे, इसी तरह संख्याओं को हम क्रम से लिख लेते हैं। जैसे लिखा हूँ, जैसे 1 स्टेप लिया, 2 स्टेप या 3 स्टेप, 4 स्टेप में दिया हूँ ना, यानी 4 पद में दिया हूँ। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद में दिया हूँ। आप लोग 4 पद में जोड़े हैं इसको। इस तरह से चाहे जितना पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, 9 पद, 10 पद, जितना भी पद हो, इसी तरह लिखने का तरीका यही है। मतलब इकाई नीचे हम लिखेंगे, दहाई नीचे लिखेंगे, इकाई तरफ जोड़ेंगे। जो कैरी आएगा उसको अगले वाले हम कॉलम में जोड़ते जाएंगे। जो कैरी आएगा यानी हासिल आएगा, अगले वाले कॉलम में जोड़ते जाएंगे। जो मतलब हासिल यानी कैरी आएगा, अगले वाले कॉलम यानी अगले स्तंभ में जोड़ते जाएंगे। यही जोड़ने का तरीका है। चाहे जितना बड़ा हो, चाहे कितना बड़ा हो जोड़, कितने स्टेप में, चाहे कितने भी स्टेप में हो, यही तरीका रहे हमेशा जोड़ने का। आप लोग जो है गलती नहीं करेंगे। एक आगे एग्जाम्पल और आप इस पर देख सकते हैं। जैसे देखिए
इस तरह जैसे देखिए अब यहाँ क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से। तो 10,000 का स्थान क्या है, 0 है। 10,000 का स्थान क्या है, 0 है, तो 0 को हम पढ़ेंगे नहीं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार यानी क्या पढ़ेंगे, 3,769, 3,769। इसी तरह देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2,678, इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 2 लाख। अब 2 लाख, हज़ार, 10,000 का स्थान क्या है, 0 है, तो उसको हम छोड़ देंगे। 2 लाख क्या हो जाएगा, 5,678, इस तरह से। इसी तरह से जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा 576 होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हुए यानी 14 लाख। अब देखिए अब यहाँ पे 10,000 का स्थान क्या है, 0 है, यानी क्या होगा 14 लाख 9,020, 9,020। सैकड़ा का स्थान भी 0 है, तो हम छोड़ दें 9,020, 14 लाख 9,020। इस तरह से पढ़ते हैं संख्याएँ। संख्याओं में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें मैं बताया पिछली क्लास में बहुत डिटेल से। तो आप लोगों संख्याओं को लिखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अब इन्हीं संख्याओं का है जोड़ना है, आप जोड़िए इसको। जैसे देखिए पहला वाला स्टेप लिखिए, पहला पद यानी जैसे क्या कहते हैं, क्या है, इस तरह से पहला पद है, ये पहला पद है। और इसी में अब क्या करेंगे, दूसरा पद हम जोड़ेंगे। अब इकाई, इकाई स्थान लिखेंगे, दहाई, दहाई का स्थान लिखेंगे। जैसे देखिए आप क्या करेंगे, इकाई, इकाई नीचे, दहाई, दहाई नीचे, सैकड़ा, सैकड़ा नीचे, हज़ार, हज़ार नीचे, इस तरह से ऐसे। उसी तरह ये संख्या इकाई, इकाई नीचे, इकाई, इकाई के नीचे, दहाई, दहाई के नीचे, सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे, हज़ार, हज़ार नीचे, 10,000, 10,000 नीचे, लाख। आप बगल बढ़ाते चलिए ऐसे, इस तरह से। अगला स्टेप लिखेंगे, इकाई, इकाई नीचे लिखेंगे, 6, 7 यहाँ लिखेंगे, दहाई नीचे, 5 सैकड़ा के नीचे लिखेंगे। इसी तरह इस संख्या को हम लिखेंगे, इकाई, इकाई नीचे, दहाई, दहाई के नीचे, और सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे, हज़ार, हज़ार के नीचे, 10,000, 10,000 के नीचे, लाख, लाख के नीचे, 10 लाख, 10 लाख नीचे बढ़ा के लिख देंगे इसे, इस तरह से। अब यही क्या करना है, ये सब ऐड करना है, प्लस साइन लगा दीजिए आप, प्लस साइन लगा देंगे यहाँ पे, इसका मतलब सभी जोड़ना है, इस तरह से। अब जोड़ लीजिए आप, इकाई, इकाई, दहाई, दहाई जोड़िए, सैकड़ा, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार, लाख, लाख, 10 लाख, 10 लाख, इस तरह जोड़िए। और जो कैरी आएगा, कैरी मतलब जो हासिल आएगा, अगले वाले हम क्या करेंगे, अगले वाले हम अगले वाले कॉलम क्या करेंगे, अगले स्तंभ क्या करेंगे, जोड़ दिया करेंगे। जो कैरी आएगा यानी हासिल आए, अगले हम कॉलम में यानी अगले स्तंभ में जोड़ दिया करेंगे, इसी तरह से। तो आप इसको जोड़िए, जैसे 9, 8, 17, 17, 8, 25, 9, 8, 17, 17, 8, 25, और 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31, और 0 जोड़ेंगे 31 में तो वही होगा, 31 होगा। यानी कितना, 31, 31 क्या है, 1, 31 का 1। अब कैरी 31 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 31 की 1 हुआ, 3 क्या हुआ, कैरी, 3 कैरी हुआ। यानी दहाई वाला अंक हम नहीं लेते हैं, इकाई वाला अंक हमेशा लेंगे, कैरी हुआ। अब 3 यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले हम कॉलम में भी जोड़ेंगे। और 7, 6, 13 यानी 6, 7, 13, 13, 7, 20, 20, 7, 27, 27, 2, 29, 29 और 3, 32 हो जाएगा। 32 का 2 कैरी, फिर कितना हुआ, 3 कैरी, फिर 3 हुआ। इस वाले कॉलम जोड़ेंगे, 7, 6, 13, और 13, 6, 19, 19, 5, 24, 24 और 3, 24 में जब 0 जोड़ेंगे तो 24 ही होगा, और 3 जो है कैरी जोड़ देंगे, 24, 3 कितना हो जाएगा, 27, 27, 7, इस तरह से। अब 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 9, 19, 19। अब यहाँ 2 कैरी आया है अभी, 27, 7 लिखा हो ना, 2 कैरी, तो क्या होगा, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 9, 19, 19 और 2, 21, 21, 1 कैरी, फिर कितना होगा, कैरी 2, यहाँ कैरी रहेगा। अब 0, 0 जोड़ेंगे, 0, 0 जोड़ेंगे, क्या हो, 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही आएगा।
लेकिन शून्य में क्या, अभी कैरी 2 जोड़ेंगे ना, 2 कैरी, तो शून्य जब 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ क्या आएगा, फिर 2 आएगा इस तरह से। अब 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब एक ऐसे उतर जाएगा, एक ऊपर कोई अंक नहीं है, कोई पद नहीं है, तो एक ऐसे उतार लेंगे। यही हुआ इस तरह से। कितना आया ये योगफल कितना है, इसी को जो नीचे आया इसको क्या कहते हैं, सम कहते हैं। इनका सम यानी योगफल, इन सब संख्याओं का क्या है, योगफल है। तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 16,21,721, 16,21,721, यही आया है आंसर। इस तरह से आया है। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब जो है हमें लग रहा है कि जोड़ जो है, अब चाहे जैसा जोड़ आएगा आप लोग कन्फ्यूज कभी नहीं हो कैसे जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे कुछ देखते हैं। आइए हम लोग जो है देखिए और आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग या प्रयोग, ऑफ माने के, एडिशन माने जोड़, यानी जोड़ का क्या प्रयोग। जोड़ का प्रयोग कैसे हम, जोड़ का जो है प्रयोग हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, वही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। तमाम क्वेश्चन में जोड़ का हम लोग अनुप्रयोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए जोड़ का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, जोड़ का अनुप्रयोग यही है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एक विद्यालय में एक विद्यालय में 1705 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 1705 विद्यार्थी थे। और जैसे देखिए 638 नए प्रवेश हुए, यानी नया जो एडमिशन हुआ, 638 नए प्रवेश हुए। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इस तरह से
जैसे देखिए, एक विद्यालय में 1705 विद्यार्थी थे। कोई विद्यालय है, उसमें 1705 विद्यार्थी पहले से थे और 638 नए प्रवेश हो गए, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई। कहने का मतलब जो विद्यालय है उसमें 1705 विद्यार्थी पहले से थे, 638 नए आ गए और लड़के आ गए और विद्यार्थी आ गए, तो अब क्या हुआ, विद्यार्थी संख्या बढ़ गई ना, बढ़ गई। और बढ़ गई तो वही क्या हुआ, जोड़ हुआ। इसका मतलब जोड़ेंगे, संख्या बढ़ी है तो इसका मतलब क्या है, जोड़ेंगे। तो इन्हें 1705 में 638 जोड़ेंगे, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1705 धन यानी प्लस 638। अब इकाई नीचे मैं कहा हूँ, इकाई नीचे लिखने के लिए कहा हूँ, तो 8 इकाई नीचे लिखिए, 3 दहाई नीचे लिखिए, 6 सैकड़ा नीचे लिखिए। अभी आप जोड़ दीजिए, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना, 13, 13 3, शून्य में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा और एक कैरी इसका, 13 3 में लिखा हूँ ना, तो एक कैरी अभी है यहाँ पे, शून्य में 3 जोड़ेंगे 3 और 3 1 4 हो जाएगा। इस तरह से 7 6 13, 13 का 3 और एक कैरी यहाँ पर जुड़ेगा, तो एक है और एक कैरी उसका, 1 1 2, यानी 2343 इतने विद्यार्थी हो गए। अब इस तरह से आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट कर चुके होंगे। जैसे देखिए, और क्वेश्चन लिखिए, एक चारागाह में एक चारागाह में 301 भैंस तथा 119 गाय तथा 331 बकरियां तथा 501 क्या है, जैसे क्या कहते हैं, बैल हैं, तो चारागाह में कुल पशुओं की संख्या बताइए, पशुओं की संख्या बताइए। इस तरह से अब इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, एक चारागाह में 301 भैंस तथा 119 गायें तथा
331 बकरियां तथा 501 बैल हैं। तो चारागाह में कुल पशुओं की संख्या बताइए। तो इसका मतलब क्या है, सभी पशुओं की संख्या बताना है। यानी कोई चारागाह बहुत बड़ा मैदान है, उसमें पशु सब चर रहे हैं, तो अलग अलग पशु सब दिए गए हैं, तो सभी पशुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जोड़ने के लिए कह रहा है। तो आप जोड़ना मैं बता दिया हूँ, अब जोड़िए। तो अब क्या लिखेंगे, चारागाह में कुल पशुओं की संख्या बराबर चारागाह में कुल पशुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 301 भैंस है, 119 गाय है, यानी इकाई नीचे लिखेंगे, दहाई नीचे लिखेंगे। 331 बकरियां हैं, इकाई नीचे, दहाई नीचे, इस तरह से। और क्या है, 501 बैल हैं, 501 बैल, इस तरह से। अब आप सब जोड़ लीजिए। 1 में 9 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे क्या है, 12 होगा। 12 का 2, एक कैरी अगले वाले हम क्या रखेंगे, कहाँ, जो कैरी आया है कहाँ रखेंगे, अगले वाले कॉलम में रखेंगे, यानी अगले वाले स्तंभ रखेंगे, यानी जोड़ेंगे उसी में। अभी 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में फिर 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, और एक कैरी इस कॉलम में जुड़ जाएगा जो कैरी आया है। तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5, 3 1 4 और 4 3 7, 7 5 12। अब यहाँ देखिए, अब इधर कोई स्टेप और नहीं, कोई संख्या नहीं बच रही है। 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12 आ रहा है। अब इधर कोई संख्या नहीं बच रही है, तो हम पूरा 12 लिख देंगे। 12 यानी 12 पूरा लिख देंगे। ये जो 12 है पूरा इसको लिख देंगे ऐसे। अगर कोई अंक रहता है इधर और जोड़ने के लिए, तब हम 12 खाई 2 लिखते इकाई वाला अंक, लेकिन अब कोई अंक नहीं बचा है, तो इसलिए 12 हम पूरा 12 लिख देंगे इस तरह से। इतने पूरा पशुओं की संख्या है, इस तरह से आप नोट कर लीजिए। ये सब जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, यानी जोड़ के जो है अनुप्रयोग। यानी इस तरह क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप क्या समझेंगे, ये सब जोड़ है। इसी तरह से जो है ये आप इसका सेंस क्या लगा रहेंगे, ये सब जो ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है जोड़ है, इसको जोड़ के माध्यम से निकाला जाएगा। तो आप लोगों में यही सिखा रहा हूँ कि ताकि जो है जोड़ कोई कन्फ्यूजन न रहे। आप लोगों में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये क्लास जो सभी जितने स्टूडेंट हैं, एकेडमिक स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, सभी लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो है जो टेट और सुपर टेट तैयारी करते हैं, जो ग्रामीण एरिया में बहने हैं, वो भी इससे जुड़े जो हैं इस क्लास से। आज यहीं तक रखें, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।